मेरा नाम पूजा रानीवाला है और मैं सेंट ऑफ सेंचुरी हाई स्कूल की हिंदी की अध्यापिका हूँ और मैं आपको सफलता की चुनौती का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सफलता का मीनिंग है कामयाबी। सफलता का मीनिंग है कामयाबी। अगर हमारे अपने लाइफ में कामयाब होना है तो हमारे सामने बहुत सी चुनौती आती है, वो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सफलता की चुनौती ये लेसन में क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण का मीनिंग है जरूरी। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते बल्कि एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वैसे ही प्रीति मोगा दृष्टिहीन का मीनिंग है जो अपने आंखों से नहीं देख सकते, अंधी लोगों को बोलेंगे हम दृष्टिहीन। वैसे ही प्रीति मोगा दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला है, अपनी लाइफ में एक सफल महिला है। कई काम धंधों से जुड़ी है, महिलाओं और विकलांगों को सिखलाती है। विकलांग किसको बोलते हैं? जो हैंडीकैप, जो अपने आंखों से नहीं देख सकते, हाथ पैर से नहीं चल सकते, उसको बोलेंगे विकलांग। विकलांगों को सिखाती है कि आत्मविश्वास के बल पर कैसे तरक्की की जा सकती है, कैसे उन्नति की जा सकती है, कैसे हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वे दृष्टिहीन होते हुए भी, वे अपने आंखों से नहीं देखते हुए भी, वे अंधी होते हुए भी अपना काम खुद करती है। यह एक साक्षात्कार पाठ है। साक्षात्कार पाठ का मीनिंग है, उसका है इंटरव्यू। जो पत्रकार रहते हैं, पत्रकार और प्रीति मोगा के बीच में बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है वो मैं आपको बताती हूँ। साक्षात्कार और प्रीति मोगा के बीच बातचीत है। प्रीति मोगा ने बताया कि जब मैं 6 साल की थी तब आंखों की बीमारी के कारण उनकी दृष्टि चली गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। पिता के तबादला का मीनिंग है बदली। पिता के तबादला के कारण वे लोग दिल्ली आ गए। यहाँ एक आयरिश नन ने इनकी पढ़ाई में सहायता की। जो आंखों से नहीं देख सकते, जिसके हाथ पैर नहीं होते, उनका भी एक अपना खुद का एक स्कूल रहता है, वहां पर उनका एडमिशन होता है। वहां पर एक टीचर थी जिसका नाम था आयरिश नन ने इनकी पढ़ाई में बहुत सहायता की। प्रीति ने बताया कि उनके पिताजी रोज सुबह रेडियो चलाते थे, उसी से उन्हें कबीर के दोहे और इकबाल की शायरी से बड़ी प्रेरणा मिली। अगर हम देखो बेटा, अपने भी घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, अपन को अच्छी शिक्षा देते हैं, अपन को भी बड़ों की बात सुननी चाहिए। बड़ों की बात आगे जाके अपन लाइफ में बहुत काम आती है और क्या पता किसकी बात सुनकर हम अपन लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। कि कबीर क्या बोलते हैं? माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो ही। क्या बोलती है मिट्टी बोलती है कुमार से, तू क्या मेरे को रोज रोनता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को खुद अपने पैरों से खुद लूंगी, मैं तेरे को रोंदूंगी। कबीर का ये दोहा है और जो कि उनके पिताजी रेडियो चलाकर उनको एक सिखाते थे। फिर एक इकबाल का दोहा आता है। इकबाल का दोहा क्या है बेटा? खुदा को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसका मीनिंग है खुद को इतना मजबूत करो, खुद को इतना ताकतवर बनाओ, खुद को इतना बुलंद करो कि हर तकदीर से पहले, हर किस्मत से पहले खुदा आपसे पूछे कि आपकी रजा क्या है। इसलिए बोलते हैं बेटा, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।